अस्सलाम वालेकुम। हाफसा बादन कसूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोगों की दुआओं से, जो कि शायद आप लोग बहुत अदा करते हो या थोड़ा कभी भूल भी जाते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। ऑलराइट, आई हैव गॉट द असाइनमेंट्स ओपन एट माय साइड। आप लोगों का ड्यू डेट जो थी, असाइनमेंट की ड्यू टाइम जो था, दैट वाज 1 PM टुडे। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ख़ास अच्छा नंबर नहीं मिला और दी असाइनमेंट। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वालेकुम सलाम अहमद। तो उस मामले में देख के ज़रा मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है कि इट वॉज अ वेरी सिंपल असाइनमेंट, नहीं मिला। हालांकि काम बड़ा सिंपल सा था और एज सच इट डिडंट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर, कह सकते हैं कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं था कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती कंटेंट सर्च करने के हवाले से। और फिर उसको डिज़ाइन करना वाज इक्वली सिंपल। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों को मैं ओपन चॉइस दे रहा हूँ कि आप जिस तरह भी इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइन कर लें। इसके अलावा एज सच मेरी तरफ से कोई आप लोगों पे कंपल्शन वगैरह नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द नंबर दैट आई हैव रिसीव्ड। और ये देख के मुझे लिटरली बड़ा दुख हो रहा है कि हैव गॉट ओनली 3 सबमिशन विद मी। चलें, जिन 3 की हैं यहाँ पर, आई वुड लाइक टू सी व्हाट दे हैव कम अप विद। और नायाब खालिद, कैन यू प्लीज, ओके आई नीड टू मेंशन यू हियर। तो कैन यू पीपल प्लीज कंफर्म कि आप लोगों को मेरी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। बाकी चलें, आज का जो हमारा लेक्चर है इट विल बी रिलेटेड टू एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, आपके असाइनमेंट चेक करने के बाद जो है मैं अ, इस तरफ आ जाऊंगा और उसके बाद हम जो है वो एंड के ऊपर फाइवर से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के साथ जो वन ऑन वन सेशन थे, वेरी फर्स्ट वन, वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो उस सिलसिले में आई होप सो कि आप लोगों ने अपने तौर पे एडोबी इलस्ट्रेटर को अपने तौर पे ओपन तो जरूर किया होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। आप लोगों ने एटलीस्ट ओपन जरूर किया होगा, एंड इफ दैट इज द केस तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के बारे में डेफिनेटली पता चला ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम आज कवर कर लेंगे। दूसरा ये कि आप लोगों ने स्पेसिफिकली ये भी ज़रूर देख लिया होगा कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर के थ्रू कौन कौन से जो स्किल सेट और टूल्स वगैरह हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो उस हवाले से
जो स्किल सेट्स थे जो मैंने आपको एक कमेंट में सारे लिख के भी बताए थे, उस हवाले से अगर आप लोगों को कोई एम्बिग्विटी है, कौन सी चीज़ कैसे है कैसे नहीं, कौन सी चीज़ किस चीज़ का पार्ट है, तो वो भी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट जो है ना वो एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि हम ये जो सारा का सारा टूल है इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में हम कैसे जो है ना चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। जी वालेकुम सलाम मोहम्मद आसिफ। मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों के लिए मोटिवेशन जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली पैसा होगी, ठीक है, और आई वांट टू मूव टूवर्ड्स दैट मोटिवेशन एज सून एज पॉसिबल। बट उसके लिए पहले मेरे ख्याल से आप लोगों की कुछ जो डेफिशिएंसीज है ना डिज़ाइन के हवाले से, वो मैं दूर करना चाह रहा हूँ। पहले हमेशा ऐसे हुआ है कि हमने साथ साथ ही फ्रीलांसिंग कर ली। इस टाइम अमूमन हम, अगर मैं दूसरे बैचेस के हवाले से आप लोगों से बात करूँ तो इस टाइम हम अमूमन पीपल पर आवर का जो प्लेटफॉर्म है, एक और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, उसको भी कंप्लीट कर चुके होते हैं और फाइबर पे सेवरल गिग्स वगैरह भी बना चुके होते हैं। बट दिस टाइम आई थॉट कि आप लोगों को पहले ज़रा डिज़ाइन की मैच्योरिटी दे दी जाए, आप लोग ज़रा डिज़ाइन के हवाले से मैच्योर हो जाएं और उसके बाद फिर मैं फ्रीलांसिंग की साइड पे आऊँ। बिकॉज अक्सर ऐसे होता है कि हम जब फ्रीलांसिंग के लिए अपनी सर्विसेज वगैरह क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हमारी जो प्रेजेंटेबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वो इतनी मैच्योर नहीं होती, जिसकी वजह से हम अक्सर जो है ना वो कंपटीशन से ज्वाइन करने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। दैट इज़ वाई मैंने अपने तौर पे फाइवर की चीज़ों को स्लो, ठीक है, और ज़रा इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिस्कस नहीं किया कि चलें आप लोगों की डिज़ाइन के हवाले से चीज़ों को मैच्योर कर लिया जाए। बट अभी भी डेफिनेटली आप लोग सीख रहे हैं, सीखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह गलतियों से ही सीखता है इंसान, तो आई कैन सी कि आप लोगों को कुछ चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी भी लर्निंग के हवाले से ज़रूरत है। मोहम्मद आसिफ वालेकुम अस्सलाम हसीब, बट नॉट श्योर व्हाट आर यू आस्किंग। अटेंडेंस का जो लिंक है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर सेंटर मैनेजर, और अगर वो वर्क कर रहा है तो अटेंडेंस मार्क कर दें। मैंने तो अटेंडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी हुई है। बाकी अगर मैं असाइनमेंट्स के हवाले से बात करूं तो असाइनमेंट के हवाले से मैं ऑलरेडी अपना कंसर्न शो कर चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ 3 सबमिशन असाइनमेंट की, और उसके अलावा एवरीथिंग इज़ मिसिंग। बड़ा देख के मुझे बुरा लगा है। मोहम्मद आसिफ, आपकी पहले असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। मैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी पहले इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं ना नायाब खालिद आपकी असाइनमेंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। आई हैव सीन दिस डिज़ाइन इन अ यूट्यूब वीडियो, ठीक है, तो आई वुड से कि आपने इसको 110% कॉपी किया है डिज़ाइन को। आपने सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट्स जो है ना वो डिफरेंट यूज़ किए हैं। इवन आई कैन सी द सर्कल का स्ट्रोक भी आपके पास मौजूद है इधर। इवन के वर्सेस भी सेंटर में नहीं है इस सर्कल के। तो एनीवेज अगर देखा जाए तो आपने कंटेंट के हवाले से चीज़ों को लेके चली, लेकिन डिज़ाइन जो है आपने 110% जो है वो कॉपी कर लिया है। एंड इससे पहले कि मैं इसके ऊपर और कोई वर्डिक्ट दूँ, आई वुड लाइक यू टू एक्चुअली कमेंट ऑन दिस या प्रोवाइड योर फीड इनसाइट्स, ताकि जो है ना मैं आपको चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ यू वुड सर्च इलस्ट्रेटर वर्सेस फोटोशॉप, तो द वेरी फर्स्ट इमेज, द वेरी फर्स्ट डिज़ाइन जो कि आपके सामने आएगा वो यही है जो नायाब खालिद ने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सबमिट किया है। सो आई वुड दैट मोस्ट प्रोबेबली से नाउ कि आपने नायाब कॉपी किया है, एंड नॉट ओनली कॉपी, आपने 110% कॉपी कर दिया। तो ये प्रैक्टिस कतन आप लोगों को नहीं करनी।
मैंने इसके बारे में आप लोगों को समझाया भी था, बताया भी था कि देखें, डिज़ाइन को आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। यू कैन गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस डिज़ाइन, बट यू डू नॉट नीड टू कॉपी इट। उसका नुकसान क्या होता है कि नुकसान ये हो जाता है हमें कि आपकी चीज़ अगर पकड़ी जाए और वो क्लाइंट के हवाले से हो, ठीक है। मैं तो अगर आपकी अ, अच्छा सी आप काइंडली अपनी सेंटर मैनेजर को जो है ना वो पिंग कर लें, नहीं तो हमारे जो जाव साहब है लैब मैनेजर, वो उसको देख लेते हैं। काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें। ओके, सो कॉपी करने का नुकसान क्या है? मैं बुरा इसलिए नहीं बना रहा कि आपका वेरी फर्स्ट टाइम जो है आप ये प्रैक्टिस, मैं डू नॉट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट, डू नॉट मेक इट योर फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, बट कहने का मकसद ये है, मैं आपकी सलाह के लिए बता रहा हूँ कि डिज़ाइन को कॉपी करने का नुकसान क्या है। ठीक है, डिज़ाइन को कॉपी करने का नुकसान ये है कि कॉपी किल्स क्रिएटिविटी। आपके जहन में अगर कुछ आ जाता, आप कुछ सा भी, जिस तरह का भी डिज़ाइन आप सबमिट कर देती, अगर वो आपका अपना यूनिक आइडिया होता, ठीक है, तो आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड कि यू ट्राइड। यहाँ आपने ट्राई नहीं किया, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवा दिया है, बात खत्म। ठीक है, और फिर अफसोस भी है कि पहला ही डिज़ाइन जो है आपने देखा और उसी को बता भेज के इम्प्लीमेंट कर दिया। चले, एनीवेज, दिस इज समथिंग जो कि आइंदा रिपीट ना हो ऑन एनी वन पार्ट। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि इसका इशू क्या है। इशू ये होता है कि पाकिस्तान में तो आप लोग कॉपी कर लें डिज़ाइन को, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान में क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, तो उस सूरत में आप डिज़ाइन भी यहाँ पर कॉपी भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। बट होता यह है कि बाहर लीगल टर्म्स के हवाले से ना, लीगैलिटी चीज़ों के, हर चीज़ के ऊपर कॉपीराइट्स लगे होते हैं। आप किसी की चीज़ किसी को बगैर बताए एग्जैक्टली कॉपी करके भेज दें, डिलीवर कर दें, स्पेसिफिकली ना फ्रीलांस वर्क, वो बाहर आपका क्या होगा, उस काम को वो लीगली चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ये कॉपी किया है, और उसकी बेसिस के ऊपर उसको हज़ारों डॉलर्स से लेकर इम्प्रिजनमेंट, 3 माह, 6 माह, 1 साल की कैद भी हो सकती है, क्योंकि बाहर रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप बीइंग एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग बीइंग अ डिज़ाइनर किसी के लिए कोई डिज़ाइन कॉपी करके, ब्लेटेंटली कॉपी करके उसको डिलीवर कर देंगे, ये सोच के कि उसको नहीं पता चलेगा, तो जस्ट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है उस पर्टिकुलर शख्स को ना पता चले, बट कोई और बता दे, या जहाँ से वो डिज़ाइन कॉपी हुआ हुआ था वो बंदा आकर उसके खिलाफ फाइल कंप्लेंट कर दे। डीएमसीए, डिजिटल मीडिया कॉपीराइट एक्ट होता है। आपको अक्सर गूगल पे कोई चीज़ सर्च करें तो बॉटम पे ना डीएमसीए कंप्लेंट वगैरह लिखी आ रही होती है, जिस जो कि आपको बता रहा होता है कि जो कुछ सर्च रिजल्ट जो हैं वो हमने डीएमसीए कंप्लेंट की वजह से हाइड कर दिए हैं। वो सर्च रिजल्ट होते हैं जो कि अनऑथराइज्ड यूज़ वगैरह के हवाले से जो है ना, उनके ऊपर जो ओनर्स होते हैं वो कॉपीराइट की स्ट्राइक भेजते हैं कि जिस बंदे ने गैर कानूनी तौर पे मेरी चीज़ मेरी बगैर इजाज़त के इस्तेमाल की है, तो उस हवाले से फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी भी ये होनी चाहिए कि आप जब किसी चीज़ को डिज़ाइन करें तो आप मेक श्योर कर लें इस चीज़ को कि आपके एंड पर चीज़ जो है ना वो 100% लीगल रहे, और वो किसी चीज़ की कॉपी ना हो। बाकी बीइंग अ डिज़ाइनर ये प्रैक्टिस इतनी बुरी क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि आप जब किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो असल पैसा ही आपके डिज़ाइन का है, आपके थॉट प्रोसेस का, आपके आइडिया का है। अगर आप वो भी कॉपी कर लेंगे और आप कहें कि जी मेरा काम हो गया, तो ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट का नुकसान ये है, कल को आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा डिज़ाइन वगैरह करना पड़ जाए जहाँ पर चीज़ आपने अपने एंड पर खुद से जनरेट करनी है, वहाँ आप लोगों को उसके अगेंस्ट कोई आइडिया ही ना मिले कि उस पर मैं कौन सा इम्प्लीमेंट करूँ, तो आप लोग वहाँ पर डेड जोन में स्टक हो जाएंगे। अभी से अपने आप को, अपने आइडियाज़ को परवान चढ़ाना सिखाएं। बेशक अच्छे ना भी लिखें लगें, इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी बेशी रह भी जाए तो खैर है, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर हो कि आपकी चीज़ बनाई हुई जो है ना उसको आप ये कह सकें कि आई एम दी ओनर ऑफ दिस, आप उसको ओन कर सकें।
Right now this design, sorry, this one. Right now this design looks the best one. मैं इसको देखूं, इन दोनों को देखूं तो मैं कहूँ जी ये तो बड़ा ही निहायत नामुनासिब डिज़ाइन है इसके मुकाबले में। बट जब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एफर्ट देखूंगा तो मैं कहूँगा कि जी दिस शुड बी डिस्कार्डेड, और इसके ऊपर मैं एक्शन लेना चाहिए किसी बंदे को, क्योंकि जी ये कॉपी हुआ चीज़। तो उस हवाले से आप लोगों को अपने आप को और मुझे बीइंग अ ट्रेनर इस चीज़ को डिस्करेज करना है कि आप लोग चीज़ों की कॉपी मत करें। बड़ा ही अच्छा होता है नायाब, अगर अगर आप बाद में लेक्चर अगर सुने तो बड़ा ही अच्छा होता है कि अगर आप इस चीज़ में इस डिज़ाइन को देखते हुए कुछ नया इम्प्लीमेंट कर लेती, इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर लेती, इट वुड हैव बीन मच मच बेटर। बहरहाल डिज़ाइन के हवाले से मुझे ये चीज़ पता चल गई कि अगर मैं असाइनमेंट नंबर 3 देखूँ मोहम्मद आसिफ आपकी, ठीक है, इसके ऊपर मैं इनपुट देना चाहूँगा। मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे बड़े कैटेगोरिकली आपको तमाम लोगों को ख़ास तौर पे एक चीज़ समझाई थी कि कलर के मामले में हम बात करें तो लाइट ऑन लाइट एंड डार्क ऑन डार्क। फिर मैंने कहा सिंपल चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखें, एक तो आपका यहाँ पर सारा सारा टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच्ड है, ठीक है। टेक्स्ट के स्ट्रेच होने के अलावा, ठीक, इफ़ यू सी आपके टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग भी राइट नहीं रही। प्लस इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखें तो दिस लुक्स वेरी बैड, हार्डली रीडेबल। ये 1x 2x 1x 4x 1x 4x जो आपका लिखा हुआ है ये ज़रा भी रीडेबल नहीं है। अब दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं आपके सामने ये डिफरेंसेस के हवाले से एक डिज़ाइन आपके सामने क्रिएट करके दिखाऊं, बट मसला ये है कि अगर मैं वो करके दिखाऊं तो हमारे काम की चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैं। तो हाउ अबाउट हम एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स को सीखते सीखते ये वाला डिज़ाइन भी क्रिएट करने की कोशिश करें। इसी बहाने आपको इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में कुछ पता चलेगा, और इसी तरीके से आप लोगों को इसकी बेहतर डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है उसके बारे में भी पता चलेगा। अब अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक जो है ना प्रैक्टिस करने लगा हूँ, इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ कि अगर मैं बीइंग अ डिज़ाइनर, मैं मेरी ज़ात मुझ शायद की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मुझे डिफरेंस बिटवीन एडोबी फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर का पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़े तो मैं कैसे शुरू करूँगा, मेरी उसके बारे में रिसर्च कैसे होगी, हाउ वुड आई एक्चुअली जनरेट एन आइडिया। ठीक है, आइडिया की जनरेशन के वाले हवाले से अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा तो होता कुछ ऐसे है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि हम चीज़ों के मामले में ना चीज़ों के बारे में पहले ज़रा नोट करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट हमारे सामने बड़ी क्लियर थी कि क्या करना है, हमने डिफरेंस बिटवीन एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर जो है ना वो हमने चेक करना है। ठीक, अब अगर मैं सिंपली यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन लिख के सर्च करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपली डिफरेंस बिटवीन के बारे में सिर्फ डिफरेंस बिटवीन के लिख कर सर्च करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्वियसली जब दो चीज़ें हैं तो राइट एंड लेफ्ट के ऊपर उसके हवाले से हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आएगी। एक तरफ हम लेफ्ट वाली चीज़ रखेंगे, दूसरी तरफ हम राइट वाली चीज़ रखेंगे, उस हवाले से हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इतना मेरे जहन में आ गया कि आई वुड कीप वन थिंग ऑन द लेफ्ट एंड द अदर थिंग ऑन द राइट। इसके अलावा अगली चीज़ क्या है कि मुझे ये चूज़ करना है कि मेरा कंटेंट जो है वो क्या है। अब इस हवाले से कंटेंट जो है हमारे पास, वो अगर मैं मोहम्मद आसिफ की असाइनमेंट भी देख लूँ तो मेरे पास कंटेंट मौजूद है, और अगर मैं नाइमा की असाइनमेंट देख लूँ तो आई होप सो कि उसके अंदर भी कंटेंट जो है वो मेरे पास मौजूद होगा ही सही। अब नाइमा अनफॉर्चुनेटली आप भी बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि बेसिकली कॉन्सेप्ट आपसे मांगा क्या जा रहा था। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं। कोई अगर हमें राइट नाउ समझ नहीं भी आती तो इट वुडेंट
मैटर मच। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इतने यहाँ से अच्छे खासे डिज़ाइन देख लिए। मैंने एक ये डिज़ाइन देख लिया, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एग्जांपल्स आ रही हैं दो चीज़ों के डिफरेंस के हवाले से। इट इज़ ऑब्वियस कि हम एक चीज़ लेफ्ट पे रखेंगे, एक चीज़ राइट पे रखेंगे और उनके बारे में डिफरेंसेस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्टाइल मेरे सामने ये आ रहा है कि एक तरफ एक चीज़ रख दी, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ रख दी और आप लोग इस हवाले से डिज़ाइन कर दें। ठीक है, हमें तो आइडियाज़ लेने हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको डिफरेंस बिटवीन वन थिंग एंड दी अदर थिंग के बारे में डिज़ाइन इंस्पिरेशन नज़र आ रही है। अभी आप पे है कि आप लोग कैसे जो है ना इसको चूज करके फाइनलाइज करते हैं कि मेरा मेन डिज़ाइन जो है वो इस किस्म का होगा जब मैं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से इन्होंने, सॉरी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग के हवाले से इन्होंने यहाँ पर भी ये डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। The very sole reason for giving this assignment in such a vague manner was कि मैं ये भी अंडरस्टैंड करूँ कि आप लोग किसी भी डिज़ाइन के हवाले से, किसी भी रिक्वायरमेंट के हवाले से कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि यू आस्क द राइट क्वेश्चंस। ठीक है, आप अपने क्लाइंट से जब तक राइट क्वेश्चंस आस्क नहीं करेंगे तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर पर्सन रिक्वायर्स फॉर हिज और हर बिजनेस। तो जब आप उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछने में नाकाम रहेंगे तो आप उसके मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ बनाने में, डिज़ाइन बनाने में नाकाम रहेंगे और उससे नुकसान क्या होगा? आपकी एफर्ट ज़ाया होगी, उसका वक्त और पैसा ज़ाया होगा। और जहाँ किसी क्लाइंट का वक्त और पैसा ज़ाया हो रहा हो वो कभी भी मज़ीद वक्त और पैसा वहाँ नहीं लगाता। अंडरस्टूड? तो यहाँ से एक चीज़ हो गई कि आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। और अगर वो वेग है, जैसे कि मैंने जानबूझ के वेग दी कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई, मैंने सिंपली क्या लिख दिया, क्रिएट अ पीडीएफ डिज़ाइन इन अडोबी फोटोशॉप टू शो ऑल द मेजर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। और नीचे मैंने लिखते हैं यू आर फ्री टू डिज़ाइन एनीथिंग। जब कोई बंदा पूछता है ना आपसे, ये मैं कम्युनिकेशन के हवाले से, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि जी यू आर फ्री टू डिज़ाइन एनीथिंग, इसका मतलब है कि वो बंदा आपको बहुत तंग करने वाला है। कैसे? मेरी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो आप मेरे सामने कुछ भी बना के लेके आएंगे, मैं तो कभी बताने के काबिल होऊंगा ही नहीं कि भाई ये अच्छा है कि नहीं अच्छा, बिकॉज आई नेवर परसिस्टेड कि मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ चाहिए। आप हज़ार चीज़ें बना के लेके आएंगे, मैं कहूँगा जी नहीं कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ। वाई? बिकॉज आई डोंट इवन नो कि मुझे चाहिए क्या। जी वालेकुम अस्सलाम नाइमा। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं अगले वाले बंदे को बहुत तंग करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, इसकी आप बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप किसी दुकान पर जाएं तो आपके जहन में ही ना हो कि आपने कौन से कपड़े लेने हैं, किस किस्म के कपड़े लेने हैं, तो आप ये भी निकलवाएंगे, वो भी निकलवाएंगे, फलां भी निकलवाएंगे, टमका भी निकलवाएंगे। एट दी एंड आप कहेंगे जी मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। आपका वक्त ज़ाया हुआ, वो जो सेलर बैठा हुआ था, कपड़े वाला दुकानदार, उसकी भी एफर्ट और टाइम ज़ाया हुआ कि ना तो उसको सेल मिली और ना ही आपका काम पूरा हुआ। तो उसकी मेहनत भी लग गई, आपका वक्त भी ज़ाया हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू डेवलप अ हैबिट ऑफ आस्किंग द वेरी राइट क्वेश्चंस। ठीक है, यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चंस। अब हाउ वुड यू आस्क राइट क्वेश्चंस? ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। मैंने अगर आपके सामने एक छोटी सी चीज़ रख दी कि प्लीज़ एनलिस्ट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, तो आपका ये काम कर बनता था कि आप मेरे से पूछें
कि इसमें हमें क्या क्या कुछ करना है। ठीक है, इसमें हमें जिस तरह बुशरा ने आई गेस कल क्वेश्चन किया था, दैट वाज द राइट क्वेश्चन, कि हमने इसको टेक्स्ट के थ्रू शो करवाना है या क्या। आप पूछते हैं मेरे से कलर्स कौन से चूज करने हैं। ठीक है, ऑल दो मैं आपको वैसे कहा था कि आपका जो दिल करे चूज करें, बट फिर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो उसको इंफॉर्मेशन को आपने अपने एंड पर बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, ताकि आपका काम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। ये कम्युनिकेशन में बहुत मैटर करती है। आई ऑलवेज से कि जी फ्रीलांसिंग इज 75% कम्युनिकेशन, 25% स्किल सेट। आप उससे सही चीज़ पूछ लेंगे रिक्वायरमेंट के लिहाज से, तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट जब बता देगा, आप लोग उसके लिहाज से जब चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो उसको उस डिज़ाइन से पे कोई एतराज़ नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो इफ़ आई एम समवन जो कि इसको रीडिज़ाइन, आई वुड टेक इट अप फ्रॉम द ग्राउंड अप। इसको मैं मतलब बिल्कुल स्टार्ट करूंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही कैसे नहीं। तो आई वुड ओपन अप एडोबी इलस्ट्रेटर आप लोगों के सामने, और आप लोगों को पता है कि एडोबी इलस्ट्रेटर जो है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करूँ, ठीक है, तो जिस तरह एडोबी फोटोशॉप के अंदर आप लोग कंट्रोल एन पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी वो तमाम ऑप्शंस देखेंगे। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ डिज़ाइन फॉर व्हाट प्रिंटिंग, सॉरी फॉर डिजिटल पर्पस, तो आप लोग यहाँ पर पिक्सेल्स ले सकते हैं। अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप लोग कोई भी साइज़ ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको फिर बताऊंगा कि जी आपको स्पेसिफिकली साइज़ लेने हैं, स्पेसिफिक मेजरमेंट लेनी है। फॉर एग्जांपल आप फिर 3.5 इंटू, अगर मैं कहूँ कि जी मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है तो फिर मैं स्पेसिफिकली 3.5 इंटू 2 इंचेस, ठीक है, और ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप में कर दूंगा, क्योंकि बिजनेस कार्ड अमूमन लैंडस्केप में होते हैं। अदर देन अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हम अमूमन क्या करेंगे, हमेशा अपनी मर्जी का ही जो है ना वो ले लेंगे स्कैन आर्टबोर्ड का साइज। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इसको देखें तो आपको मे बी बिजनेस कार्ड के हवाले से इसका साइज जो है ना वो सिमिलर लगता नज़र आ भी रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। चलें जी, चलते हैं। और शुरू में अगर आप पिक्सल्स भी यूज़ कर लें, इट वुडेंट मैटर। आप लोग यहाँ पर 1500 पिक्सल्स ले लें। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 750 इंटू 2, तो 1500 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर 500 यूज़ कर लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं तो आपका ये काम बन जाता है। आपका आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट डिज़ाइन नहीं की तो आई होप सो कि आप लोगों ने असाइनमेंट के लिए कंटेंट को तो एटलीस्ट ज़रूर सर्च किया होगा, और वहाँ आपको बहुत सी डिफरेंसेस के बारे में डेफिनेटली पता चला होगा। अगर नहीं पता चला तो आपने हो सकता है उसको सर्च ना किया हो। तो मैं कुछ सिमिलैरिटीज़ जो कि यहाँ पर मोहम्मद आसिफ की असाइनमेंट में लिखी हुई थी, अगर उनकी बात करता चलूँ तो डिफरेंसेस की पहले बात कर लेते हैं। फोटोशॉप में हमने कहा कैनवस, इलस्ट्रेटर में हमने कहा कि हमारे पास आर्ट बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है वो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, आर्ट बोर्ड ना के कैनवस। अगर आप लोग शिफ्ट ओ दबाएं, शिफ्ट ओ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, आर्ट बोर्ड। अच्छा, आप याद रखिएगा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की कुछ शॉर्ट कीज जो है ना वो फोटोशॉप से डिफरेंट हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी शॉर्ट कीज जो है ना वो डिफरेंट है। हर शॉर्ट की का मैं साथ आप लोगों को नाम भी मेंशन करूंगा। अच्छा, आप लोग अगर इलस्ट्रेटर अभी ओपन करें, मे बी आपको इलस्ट्रेटर में लाइब्रेरीज इस सॉरी लेयर्स इस तरीके से नज़र ना आ रही हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास लेयर्स इस तरीके से नज़र नहीं आ रही तो मैं आपको उसका बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर ओपन करें, हो सकता है आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से टूल्स आ रहे हो। फिर प्रेस दिस वन तो ये टूल्स इस तरीके से शो हो जाएंगे, और लेयर्स आपके पास कुछ यूं आ रही होंगी, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज और ऑप्शंस आप लोगों के पास कुछ ऐसे शो हो रहे होंगे। तो अगर आप लोगों के पास ये ऐसे शो हो रहे हैं, इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आपके पास चीज़ें जो है ना वो सही वे में जिस तरह फोटोशॉप में होती थी, इफ़ यू वांट टू मेक इट फेमिलियर टू फोटोशॉप, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ अगर राइट साइड पर ले जाएं, ये लेयर्स के सेक्शन को यूँ ड्रैग करके, इस लेयर्स के सेक्शन को ड्रैग करके इधर राइट पे ले जाएं, तो जिस तरीके से फोटोशॉप में ये चीज़ें आ जाती हैं ना, आप लोगों के पास यहाँ पर भी लेयर सेक्शन फोटोशॉप की तरह आ जाएगा। एंड देन यू कैन ड्रैग थिंग्स हियर, जिस तरह मैंने पहले की हुई थी। और उसके अलावा आप लोगों को जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, हम लोग बिल्कुल जिस तरह फोटोशॉप में जो चीज़ कोई ऐड करनी होती थी हम ऐड कर दिया करते थे, वो तमाम की तमाम चीज़ें भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह टेक्स्ट टूल के हवाले से फोटोशॉप में हमने चीज़ें राइट साइड पे ऐड की थी, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, आपके पास टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। विंडोज़ में जाएं, कैरेक्टर स्टाइल्स पे आपके पास पैराग्राफ्स वगैरह स्टाइल्स ये सारे के सारे आप लोगों के पास इधर शो होने लग जाएंगे। सिमिलरली अगर आप लोग आर्ट बोर्ड्स चेक करना चाह रहे हैं कितने आर्ट बोर्ड्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कलर का सेक्शन ऐड करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि कलर और कलर के दोनों सेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। फिर अगर आप लोग ग्रेडियंट के सेक्शन को डिस्कवर करना चाहें, तो आप लोग देख सकते हैं ग्रेडियंट का सेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से आप लोग मज़ीद जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी सर्च कर सकते हैं। आप देखिए मैंने प्रॉपर्टीज़ ओपन कर ली, और फॉर राइट नाउ पाथ फाइंडर भी ऐड कर लें, काम की चीज़ है। एंड लास्टली वेयर इज़ द इमेज ट्रेस, ये एक इमेज ट्रेस की प्रॉपर्टी भी है, ये भी आप लोग ऐड कर लें, ताकि आपकी तमाम चीज़ें जो है ना आपके डिस्पोजल पर राइट साइड पर ऑन अ सिंगल क्लिक पर मौजूद हों। अगर आप इसका इंटरफेस फोटोशॉप की तरह बनाना चाहते हैं, तो ये मैंने आपके सामने बना दिया। अब अगर आप लोगों ने फोटोशॉप में देखा हो, फोटोशॉप में हम कंट्रोल एन करते थे, एक फाइल बनती थी, हमें उसके साथ एक और डिज़ाइनर ऐड करना होता था, तो फोटोशॉप में नया कैनवस ऐड करने की ऑप्शन नहीं थी, ठीक है। उस टाइम अब है, लेकिन पुराने वर्जन में नहीं थी। तो फोटोशॉप में आप लोग जो है वो मल्टीपल कैनवसेस नहीं क्रिएट कर सकते थे पहले, आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर आप लोग ये चीज़ जो है ना वो शुरू से कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, जिस तरीके से हमने इलस्ट्रेटर के अंदर फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल ऑल्ट आई से और कंट्रोल ऑल्ट सी से इमेज साइज और कैनवस साइज को चेंज करना सीखा था, इसी तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता था कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर भी अपना बनाई हुई डायमेंशन जो है उसको चेंज कर सकें। इफ़ यू वुड प्रेस शिफ्ट ओ, ठीक है, तो आपके पास ये आर्ट बोर्ड आ जाता है। आप लोग आर्ट बोर्ड मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आर्ट बोर्ड ऊपर ले गया। आप आर्ट बोर्ड का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आर्ट बोर्ड का साइज जो है वो हाइट जो है ना वो 1500 इंटू 800 करना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, मैंने आर्ट बोर्ड का साइज भी बड़ा कर लिया शिफ्ट ओ प्रेस करके। अगर शिफ्ट ओ नहीं प्रेस करना चाह रहे, तो ये हैंड आइकन के ऊपर आप लोगों के पास आर्ट बोर्ड टूल पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जी आर्ट बोर्ड की आप लोग अपनी मर्जी से स्पेसिफिकली विड्थ और हाइट चेंज करें, तो आप लोग ये 1200 फॉर एग्जांपल मैं 1200 इंटू 750 करना चाह रहा हूँ या 650 करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने देखें जी लिख दिया, और यूँ प्रेस करने पे मेरा आर्ट बोर्ड जो है ना वो रीसाइज हो गया। चूँकि इलस्ट्रेटर में इमेजेस नहीं होते, इसलिए आप लोग के पास एज सच इमेज साइज़ की या इमेज रीसाइज की कोई प्रॉपर्टी ऐसे भी मौजूद नहीं है, जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में हुआ करती थी, बिकॉज फोटोशॉप में इमेजेस होते थे, इलस्ट्रेटर में नहीं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्ट बोर्ड को रीसाइज करने की प्रॉपर्टी मौजूद है। इसके अलावा इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप लोग शिफ्ट ओ प्रेस करके, ठीक है, एक नया आर्ट बोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं,
तो सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ 650 × 650 का मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। ये देखें जी, मैंने 650 × 650 का आर्टबोर्ड जो है क्रिएट कर लिया। वेट इसकी 651 हो गई है। यहाँ से जाके मैं 650 कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर हम मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स एक ही फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी प्रॉपर प्रोफेशनल एग्जांपल देखनी है तो मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल जो लोगो डिज़ाइन के हवाले से वो बनी हुई हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ आप लोग जो है ना मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स की चीज़ों को देख सकेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू लोगो डिज़ाइन और यहाँ पर अगर ये डिज़ाइन पड़ा हुआ हो, सपोज अगर मेरे पास ये एक डिज़ाइन था तो आप लोग देख सकते हैं ये लोगो डिज़ाइन हुआ हुआ एक कंपनी के लिए, लिंक्स टू कैपिटल नाम की कंपनी थी। आप लोग देख सकते हैं इसके लिए मैंने दो दो चार All right, now you'd be able to listen to me once again. Okay, so मुझे कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली किस स्पॉट पर जो है ना वो आवाज़ आनी ख़त्म हो गई थी, ताकि मैं दोबारा आप लोगों को बता सकूं कि कहाँ से कंटिन्यू करना। चले, मैं आपको बता रहा था कि आप लोग एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड वगैरह के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो
यस आई बिलीव दिस इज द फाइल जो कि मैं आपको शो करवाना चाह रहा था कि आप लोग एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल किस तरह के डिज़ाइन जो है ना वो क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर ये काम फोटोशॉप में करना होता तो हमें आर्ट देखें, हमें इन्वेलप, ये इन्वेलप है, इन्वेलप का फ्रंट अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, दिस इज एन इन्वेलप, दिस इज द बैक ऑफ द इन्वेलप, ठीक है, और ये लेटर हेड है, ठीक है, जो आप लोगों के पास इस पे अमूमन लोग आपको बिल वगैरह या कोटेशन वगैरह बना के देते हैं, तो ये वो चीज़ है। अगर आपको ये काम फोटोशॉप में करना होता तो प्रॉब्लम क्या होनी थी, अलहदा लेयर होती है आपकी, अलहदा फाइल होती है आपकी इन्वेलप की फ्रंट साइड के लिए और बैक साइड के लिए, अलहदा फाइल होती है आप लोगों के पास इस चीज़ के लिए, लेटर हेड के लिए, बिकॉज फोटोशॉप में आप एक वक्त में एक कैनवस साइज ले सकते हैं, दूसरा कैनवस साइज लेने के लिए अगर आपको एग्जिस्टिंग को क्रॉप करें तो पीछे वाला वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीपल आर्टबोर्ड्स का फ़ायदा क्या है। हम लोग मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बना भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, शिफ्ट ओ दबा के किसी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप लोग किसी आर्टबोर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्रेस शिफ्ट ओ और मैंने कहा जी ये वाला आर्टबोर्ड डिलीट करना है, आई प्रेस इट और मैंने डिलीट कर दिया, तो ये आर्टबोर्ड जो है वो डिलीट हो गया। इसका मतलब है कि हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स वगैरह को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कोई रखूँ शेप वगैरह, फॉर एग्जांपल इफ़ आई प्रेस दिस एम और यहाँ पर अगर मैं कुछ शेप क्रिएट करूँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस शेप के अंदर वाइट कलर मौजूद है और ब्लैक जो है ना वो स्ट्रोक मौजूद है। अब चूंकि ये फोटोशॉप नहीं है इसलिए हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। इलस्ट्रेटर के अंदर देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है फिल एंड स्ट्रोक का, जो कि आप लोगों को शेप टूल के अंदर आपको फोटोशॉप में नज़र आया होगा। अब ये फिल और स्ट्रोक क्या चीज़ है, सिंस एडोबी फोटोशॉप, सिंस एडोबी इलस्ट्रेटर डज नॉट यूज इमेजेस, क्योंकि ये वेक्टर शेप्स यूज़ कर रही होती है, पाथ्स यूज़ कर रही होती है, तो पाथ का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नहीं होता, पाथ का या बॉर्डर होता है जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, या उसकी इनसाइड एरिया पर जिसको हम फिल कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी शेप लेंगे तो आइदर उसका या तो कोई फिल होगा या स्ट्रोक होगा। अब ये फिल और स्ट्रोक की क्या कहानी है और ये फोटोशॉप के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से कैसे डिफरेंट है मैं आपको समझाता हूँ। आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ लेंगे, आपका दिल किया आपने इसको येलो कलर देना है या हम इसको ब्लू कलर देना, ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जी दिस सर्कल इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जी इसके इर्द गिर्द कोई भी क्या मौजूद ना हो, स्ट्रोक मौजूद ना हो, तो आप लोग इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन पे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद जो पहला वाला है नन, इस पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड, आप लोग देख सकते हैं कि जी यहाँ पर स्ट्रोक खत्म हो गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि जी स्ट्रोक आपने ऐड करना है, मैंने 25 का स्ट्रोक ऐड किया तो आप लोग देख सकते हैं तो 25 पिक्सल का स्ट्रोक आ गया। अगर मैं इसको 12 कर दूंगा आप लोग देख सकते हैं हाफ हो गया। तो ये जो फिल स्ट्रोक एंड फिल का कॉन्सेप्ट ये है कि फिल जो है वो उसके अंदर की चीज़ को कलर करेगा, स्ट्रोक जो है उसके बॉर्डर्स को कवर करेगा। इसकी अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ ना आए तो मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ कि फीमेल का जो छटा होता है उसका जो अंदर वाला कलर है वो फिल है, जो बाहर आप लोगों ने लेस लगाई होती है वो आपका स्ट्रोक है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यहाँ तक अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आप लोगों को अगर याद हो तो फोटोशॉप में शेप टूल के लिए यू शॉर्ट की यू थी, जबकि इन एडोबी इलस्ट्रेटर आप लोगों के पास इसके लिए शॉर्ट की एम है, ठीक है। और आप शिफ्ट एम दबाएंगे तो टॉगल नहीं करेगा, जिस तरह इलस्ट्रेटर में होता था ना, फोटोशॉप में होता था आप शिफ्ट दबा के किसी भी शॉर्ट की को बार बार प्रेस करते थे तो उसके अंदर जितने भी टूल्स होते थे वो टॉगल हो रहे होते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको स्पेसिफिकली राइट क्लिक करके या लॉन्ग प्रेस करके आपको ख़ास तौर पे वो टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मैंने परफेक्टली राउंड सर्कल क्रिएट करना है, मैं क्या करूँगा जी, एल प्रेस करूँगा, शॉर्ट की एलिप्स की एल है, क्लिक करूँगा और आप लोग देख सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग करने पे मेरे पास सर्कल बन रहा है। बट एज सुन एज आई प्रेस शिफ्ट, आप लोग देख सकते हैं वो परफेक्टली राउंड हो रहा है। अगर मैं इसको इतना सा कर दूँ, इतना सा शिफ्ट प्रेस करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि वो फुली राउंड हो चुका हुआ है जैसे कि सर्कल को होना चाहिए, राइट। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए हुई ऐड की हुई शेप का स्ट्रोक फिल में चेंज हो जाए, फिल स्ट्रोक में चेंज हो जाए, तो आप शिफ्ट एक्स दबाएं। तो शिफ्ट एक्स से क्या होता है, स्ट्रोक फिल में और फिल स्ट्रोक में इंटरचेंज हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ गौर करें तो आप लोग देख सकते हैं कि फिल एंड स्ट्रोक एक दूसरे में शिफ्ट एक्स प्रेस करने पर क्या हो रहे हैं, टॉगल हो रहे हैं एक दूसरे के दरमियान। अगर आप लोग एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपको, जिस तरह फोटोशॉप में था ना, एक्स प्रेस करने पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में वो स्विचिंग करता था, यहाँ पर एक्स प्रेस करने पर फोटोशॉप की तरह स्विचिंग तो करता है, लेकिन फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में नहीं, फिल और स्ट्रोक में। अंडरस्टूड। एक्सप्रेस करने पर आप लोगों के पास फिल एंड स्ट्रोक टर्टल कर रहा है, और शिफ्ट एक्स दबाने पर आप लोग फिल को स्ट्रोक में और स्ट्रोक फिल में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जी स्ट्रोक को ख़त्म करना है या स्ट्रोक को एडिट करना है, तो आप लोग क्या करें, सिंपली क्लिक ऑन दिस स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक अगर जब फ्रंट पे आ जाएगा इसका मतलब है सिलेक्टेड है। अगर आप लोग इसको ये नन कर देंगे तो स्ट्रोक खत्म हो गया। आप ग्रेडियंट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रोक में ग्रेडियंट आ चुका हुआ है, लेकिन अब ग्रेडियंट शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्ट्रोक 1 पिक्सल का हो गया था। अब अगर आप लोग देखें तो आपको स्ट्रोक में यहाँ ग्रेडियंट नजर आ रहा होगा। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी is for solid color, the second one is for gradient color, and the third one is removing gradient। याद रखिएगा, जब भी आप लोग ग्रेडियंट रिमूव करेंगे तो दोबारा अप्लाई करने पर हमेशा स्ट्रोक 1 पिक्सल का लगेगा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि जी आप ग्रेडियंट एडिट करना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट में कलर्स और देने हैं, तो सिंपली आप लोग क्या करें, यहाँ से कलर खोलें, ठीक है, ये ग्रेडियंट एडिटर आ गया आपके पास। सपोज आपका दिल कर रहा था कि आपने इस पे कोई कलर देना है, सपोज रेड, और आपने ग्रेडियंट के इस तरफ कलर देना है सपोजिटली। डबल क्लिक करें सर्कल के ऊपर, ग्रेडियंट के कलर के ऑप्शन आ जाएंगे, सपोजिटली रेड एंड ऑरेंज। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर ग्रेडियंट लग गया। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द फिल, तो आप लोग फिल के लिहाज से यहाँ से कोई कलर अगर चूज करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास कलर्स अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होप सो कि आपको ये ग्रेडियंट की तो ऑलरेडी फोटोशॉप में समझ है। हाँ, अलबत्ता ग्रेडियंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी ज़रा डिफरेंट हैं इलस्ट्रेटर से, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगा। हमारे पास ग्रेडियंट एडिटर कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, वो भी आप लोगों को मैं आगे बता दूंगा, लेकिन राइट नाउ आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंड करना ये काफ़ी है। अभी फिल और स्ट्रोक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक और भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्शन टूल या मूव टूल आ जाता है, और आप इसको शिफ्ट प्रेस करके अप एंड डाउन करेंगे तो ये 10 पिक्सल्स, और अगर शिफ्ट के अलावा अप डाउन लेफ्ट राइट करेंगे तो 1 पिक्सल मूवमेंट करवा देता है, ठीक। इलस्ट्रेटर में कॉपी करने की बहुत मज़े की चीज़ है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके किसी चीज़ को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो उसकी कॉपी बन जाएगी। ऑल्ट प्रेस करें आप, अगर ऑल्ट प्रेस करने पर आइकन देखें तो वो क्या दे रहा है, कॉपी का। कर्सर के नीचे एक और कर्सर शो करवा रहा है, इसका मतलब ये कॉपी क्रिएट करेगा। फिर
ऑल्ट प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को पकड़ें। ठीक है, देखिए मैं लेयर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को पकड़ें। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। और अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करके इसको रीसाइज करेंगे तो ये एस्पेक्ट रेशो में रीसाइज होंगे। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके नहीं रीसाइज करता तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या बेड़ा गर्क हो गया। तो आई वुड प्रेस शिफ्ट हेयर और मैंने इसको कुछ इस तरीके से कॉपीज बना के रीसाइज भी कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि शायद अभी तक आप लोगों ने देखी नहीं, या अगर आप लोगों ने देखी हो अपने तौर पर, तो वो थी क्लास के एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पास जो लेयर्स हैं ना, उनके बहुत से चाइल्ड्स हो सकते हैं। फोटोशॉप में आपके पास लेयर 1 है तो अगली लेयर 2 बनेगी, फिर उससे अगली लेयर 3 बनेगी। एक लेयर के अंदर मजीद लेयर्स या पार्ट्स नहीं होंगे। ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं फोटोशॉप में, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर के अंदर मल्टीपल पार्ट्स या शेप्स वगैरह हो सकती हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर। और ये डिफरेंस जो है आपको पता भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ओहो, अगर मैं यहाँ पर ये फाइल ओपन करता हूँ ब्रांडिंग सेट की, तो आप अगर राइट साइड पे यहाँ लेयर्स देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर लेयर्स देखेंगे तो राइट ना इसके ऊपर लेयर 1, लेयर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बट अगर मैं ये छठी लेयर के अंदर क्या करूं, जरा डाइव करूं, तो आप लोग देख सकते हैं एक लेयर के अंदर कितने ज़्यादा जो है वो मेरे पास और मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं, और उनके अंदर भी मैंने चीज़ों को मज़ीद जो है वो ग्रुपिंग की हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक लेयर के अंदर हमारे पास किस तरह मल्टीपल पाथ्स या शेप्स हो सकती हैं। तो ये भी एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है एडोबी फोटोशॉप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, कि हमारे पास जो लेयर्स वगैरह हैं यहाँ पर वो काफ़ी डिफरेंट हैं इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप के हवाले से। इतनी बड़ी चेंज नहीं कि आप लोग इससे यूज टू ही ना हो सकें। ठीक है, और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आपको समझना है कि हो क्या रहा है। ठीक। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि आप चीज़ों को मूव कैसे कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करें और मूव कर लें। इलस्ट्रेटर की एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर आप इलस्ट्रेटर में मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप क्लिक करके यूँ सिलेक्शन क्रिएट करें और सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। फोटोशॉप में आप एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते थे, इतना आप लोगों को याद होगा। एक वक्त में एक लेयर सेलेक्ट होती थी बस। यहाँ आपको दो लेयर इकट्ठी सेलेक्ट करनी है आप लोग, या दो शेप पाथ्स वगैरह इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं। आप सिंपली क्लिक करें और जितनी बड़ी सिलेक्शन क्रिएट करेंगे ना, उसके नीचे जो जो कुछ आ रहा होगा सब सिलेक्ट होगा। अगर आप मेरी सिलेक्शन देखें, अभी सिर्फ सेंटर वाला सिलेक्ट होगा। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पर लेके जाऊंगा तो मेरे पास पहला और दूसरा सर्कल सेलेक्ट होगा, यहाँ लेके जाऊंगा तो सिर्फ तीसरा, यहाँ लेके जाऊंगा तो सिर्फ दूसरा और पहला, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाला। का मतलब है कि आप लोग जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जितनी बड़ी सिलेक्शन क्रिएट करेंगे उसके नीचे सिलेक्शन के अंदर किसी चीज़ का इतना सा भी हिस्सा आ गया ना, तो वो सारी की सारी चीज़ सेलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन क्रिएट करूँ और ये देखें इतना सा कोने में गया हूँ, तो भी उसने उसको साथ वाले को सिलेक्ट कर दिया भाई, बिकॉज वो सिलेक्शन का ओवरलैपिंग एरिया के अंदर आ रहा था। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ भी समझ आ गई, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर सिलेक्शन मल्टीपल चीज़ों को करना बहुत आसान है फोटोशॉप के हवाले से। अंडरस्टूड? अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो सिलेक्शन ये आपको फोटोशॉप की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फोटोशॉप सॉरी इलस्ट्रेटर में कोई चीज़ डिलीट करनी हो, क्लिक करें, डिलीट दबाएं, डिलीट हो जाती है, क्लिक करें, डिलीट दबाएं, डिलीट हो जाती है। आपको वो वापस लेके आनी है, दो दफ़ा कंट्रोल जी करें तो वो वापस आ जाएगी। फोटोशॉप वाला हिसाब किताब नहीं है कि एक दफ़ा कंट्रोल दिया किया तो अंडू होगा और दोबारा क्लिक किया तो रीडू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट,
आगे आपके साथ बात करते हैं जी, बड़े मज़े का टूल है जो कि आपने पहले से ऑलरेडी कवर किया ही हुआ है, दैट इज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। आपको याद होगा फोटोशॉप में कंट्रोल टी या शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स करते थे तो साइड पे हैंडल आ जाते थे। फोटोशॉप में ये सारी की सारी चीज़ें सिलेक्शन पे ही आ जाती हैं। इफ़ यू वांट टू रोटेट इट, आप रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एम प्रेस करके एक एलिप्स लेता हूँ, ठीक है। इफ आई वांट टू रोटेट इट, मैंने क्लिक करके आप देख सकते हैं मैं रोटेट कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट इट टू रोटेट इन 15 डिग्री एंगल, तो आप शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट प्रेस करने पर ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रोटेट करेगा। ये देखें कि हर चीज़ को मैंने उसके लिए ऐसे सेंटर कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ दो शेप्स, तीन शेप्स के साथ कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। ठीक है, ऑल्ट क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करें, उसको राइट या लेफ्ट दाएं बाएं जिधर ड्रैग करना है, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक करके ऊपर ले जाएं, कॉपी बन गई। ठीक है, अगर आपने क्लिक करके इस चीज़ को एग्जैक्टली ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो ऑल्ट प्रेस करें, ड्रैग करें, साथ शिफ्ट प्रेस कर दें, चीज़ एग्जैक्टली लाइन में ऊपर जाएगी। शिफ्ट छोड़ेंगे ना तो कहीं भी जा सकती है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लाइन में आ जाएगी। ठीक, इसको डिलीट करना है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये तीनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। इफ़ आई वांट टू ग्रुप देम, मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं लेयर के अंदर यहाँ पर ग्रुप बन गया है। इफ़ आई वांट टू अनग्रुप देम, मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट जी दबाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं अनग्रुप हो गया। एक और चीज़ जो कि इलस्ट्रेटर में आप लोगों ने याद रखनी है, इलस्ट्रेटर में अगर आप किसी चीज़ के ऊपर यूं लेयर पे क्लिक कर देंगे ना, आप लोग देख सकते हैं ये लेयर एक्टिव हो गई है। उसका ये मतलब नहीं कि वो लेयर सेलेक्ट हो गई है। फॉर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आपको सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पाथ, आपको ये राइट साइड पे क्लिक करना पड़ेगा, इधर इसके ऊपर देख रहे हैं, क्लिक टू टारगेट। टारगेट पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट होगी। अगर आप सिंपली इस प्लेयर के नाम जहाँ लिखा है उस पर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो कभी भी सिलेक्ट नहीं होगी ना। ही आप देखें मैं तो डिलीट प्रेस कर रहा, नहीं डिलीट हो रही, बट एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस वन, अब ये सेलेक्ट हो गई है, उसके साइड पे कंट्रोल्स भी आना शुरू हो गए हैं। अगर अब मैं डिलीट करूंगा तो वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो सेलेक्टिंग द पाथ्स इन अ लेयर इज बिट डिफरेंट। अगर आप पूरी की पूरी लेयर डिलीट करना चाह रहे हैं, आप लेयर के टारगेट पे क्लिक करें, डिलीट करें, तो वो भी डिलीट हो जाएगी। एक और चीज़ जो कि बड़ी सिंपल है, फोटोशॉप में आपने देखी होगी, लेयर ऑर्डर चेंज करना या ऑब्जेक्ट का पाथ का ऑर्डर चेंज करना। तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से आपको पता चीज़ नीचे जाती है, कंट्रोल राइट ब्रैकेट से ऊपर जाती है। इफ़ आई वांट टू मेक श्योर कि ये चीज़ मेरे पास फ्रंट पे आए, ठीक है, तो मैं क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट पे क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पीछे चली गई है। इफ़ आई वांट दिस वन टू गो एट द वेरी बैक, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये सबसे नीचे चली गई है वाली लेयर, और आपको नजर भी आ रही है कि सबसे नीचे चली गई है। इफ यू वांट टू रोटेट इट, सिंपली क्लिक करके शिफ्ट दबा के रोटेट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेडियंट भी उल्टे हो गए हैं क्योंकि मैंने लेयर को रोटेट कर दिया है। इस तरीके से आप लोग लेयर को वापस लेके आना चाह रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर दें तो ये इधर आ जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, यू वांट टू रिड्यूस इट साइज, दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करें तो ये सेंटर से इनका साइज छोटा या बड़ा कर देगी। आप इसको यहाँ मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग कुछ यूँ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ से आपके सामने एक और बात आई कि फोटोशॉप में हम कोई चीज़ अगर कैनवस से बाहर लेके जाते थे तो वो नजर नहीं आती थी। इलस्ट्रेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेटर में आप लोग हज़ार चीज़ें बाहर बना लें, आर्टबोर्ड से बाहर जितनी मर्जी चीज़ें रखनी है रख लें, आर्टबोर्ड पे आप ये चीज़ पड़ी होगी, सिर्फ वही फाइनल प्रीव्यू में सेव होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ यूँ रखूँ,
और अगर मैं इसको सेव करूं, मैंने किया Ctrl+S, अब मैं क्या चला इसको सेव करता हूँ, तो सेव करने पे एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे सामने। और क्लास वो प्रॉब्लम ये है कि एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो सिर्फ मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दे रहा है सेव करने के, AI, EPS, PDS, SVGS। जी नैमा, अगर आपको शॉर्ट कीज याद ना रहें तो हाँ जी, आप टूल को जाकर सिलेक्ट करके सारा का सारा काम कर सकती हैं। बस बट शॉर्ट की का फायदा ये होता है आपका काम आसान कर देती है, और कोई भी नहीं है। वो जो आपने चीज़ अगर कॉपी करनी है, आप Ctrl+C से कॉपी कर लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, नहीं तो आप ऊपर जाके कंट्रोल का वो एडिट का सेक्शन खोलें, वहाँ से कॉपी करें, फिर उसी खोल के वहाँ पे पेस्ट करें। काफ़ी टाइम लग जाता है उस चीज़ में। ऑल दो कि आप सोच रही होंगी 1-2 सेकंड बचा के मैंने क्या कर लेना है, बट आपको अगर शॉर्ट कीज का पता हो तो आपका वर्क फ्लो बहुत तेज हो जाता है। एनीवेज, यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ मेरे सामने आ रही है, और वो ये है कि जी एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर तो JPEG PNG में सेव करने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, तो सिर्फ AI, EPS और PDF और SVG में सेव करवा रहा है। तो ये क्या मामला है? ये वाकई बड़ा अजीब मामला है। अगर मुझे इसके अंदर से कुछ डिज़ाइन क्रिएट करके इमेज के तौर पे सेव करना हो तो मैं क्या करूँगा? तो बड़ा सिंपल सा है। हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+Alt+S। ठीक है, Ctrl+Shift+Alt+S। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं सेक्शन आ गया जहाँ पर आप लोग PNG और JPEG और GIF के अंदर डिज़ाइन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, जिस मर्जी रेजोल्यूशन में चेंज कर लें। अब ये 650 है ना, मैं चाहता हूँ ये 4000x4000 में सेव हो जाए, क्योंकि इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड है, वो इसको उस रेजोल्यूशन में भी चेंज कर देगा। आप लोग देख सकते हैं अभी जो 13 KB की थी, जब 600 MB 600x600 की थी। अब जब इसको मैंने 4000x4000 किया है, तो आप लोग देख सकते हैं 219 MB की होगी, 219 KB की हो गई है, लेकिन आपको कहीं पे भी पिक्सलेशन नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप यहाँ पर सेव कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये PNG के तौर पर सेव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं PNG में सेव हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि JPEG में सेव हो तो JPEG में ऑटोमेटिकली पीछे वाइट बैकग्राउंड ऐड करवा देगा, इसके पीछे इस पर्टिकुलर जगह पर। अभी देखिएगा ये जनरेट कर रहा है ना, क्योंकि मैंने साइज़ काफ़ी बड़ा लिया है इसलिए उसको जनरेट करने में टाइम लग रहा है। JPEG में आप लोग देख सकते हैं कि उसने पीछे वाइट बैकग्राउंड ऐड करवा दिया। अब इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा, तो आप लोग देखें कि सेव करने पर यहाँ पर ये इसको JPEG के तौर पे भी सेव कर देगा, बिकॉज मैं इसको यहाँ से बता रहा हूँ कि JPEG में सेव करना है। तो अगर आपको ये शॉर्ट की याद नहीं होती, जस्ट लाइक नाइमा सेट के जी शॉर्ट की इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो जी कर सकते हैं। फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट फॉर वेब में जाएं। एक्सपोर्ट फॉर वेब में आपके पास ये जो Ctrl+Shift+Alt+S से सारा सारा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था वो यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, ये कर दिया मैंने कैंसिल, और कहानी खत्म। कुछ इस तरीके से आप अपना बनाया हुआ डिज़ाइन JPEG या PNG के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर की एक और बड़ी मज़े की बात है कि इलस्ट्रेटर आपको फाइल जो है वो PDF में भी क्रिएट करके दे देता है, और डायरेक्टली PDF को एडिट भी कर देता है। ये बड़ा फ़ायदा है एडोबी इलस्ट्रेटर का। तो ये तो हो गए हमारे पास इलस्ट्रेटर की बड़ी बेसिक सी चीज़ें, और आज के दिन मैं बेसिक सी करवाऊँगा, कल हम प्रॉपरली इलस्ट्रेटर की मदद से तो इंसानों के पुत्रों वाली कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका दिल कर रहा है आप इस जो पीछे वाला जो डिज़ाइन है इसको फ्लिप करते हैं, आप लोग राइट क्लिक करें किसी भी चीज़ के ऊपर, सेलेक्ट करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म में आपके पास क्या मौजूद है, रोटेट भी है, रिफ्लेक्ट भी है। रिफ्लेक्ट में अगर आप वर्टिकली रिफ्लेक्ट करके प्रीव्यू ऑन करेंगे, तो ये मैं करना चाह रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं कि रोटेट में वर्टिकली रिफ्लेक्ट करके ये बन गया। मैं चाह रहा था ना ब्लू वाली ऑरेंज वाली साइड पहले किधर थी, फायर की तरफ थी। अब मैंने इसको जब रिफ्लेक्ट किया वर्टिकली तो उसने ये चीज़ पड़ी हुई थी उसको यूँ कर दिया।
तो ये आपके पास रिफ्लेक्ट भी जो है ना वो काम भी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा पकड़ के आप लोग मूव करें तो सेलेक्ट ऑल एंड मूव देम सिंपली। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें एक दूसरे के अलाइनमेंट में हो, फॉर एग्जांपल ये चीज़ इसका लाइन पड़ी हुई जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको अलाइन करूँ, एक अलाइनमेंट का तरीका तो ये है कि जी मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊँ और यूँ इसको मूव कर दूँ। यस, यूँ भी मूव हो सकती है, अलाइनमेंट हो सकती है। बट मैं अपना टाइम बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को पकड़ूँ और यहाँ से क्लिक करूँ इसको कि तीनों को क्या कर दे, लाइन में कर दे, और तीनों को हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में कर दे तो भी आपके पास चीज़ें लाइन में मूव हो जाती हैं। नीचे वाली को पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दफ़ा शिफ्ट प्रेस करके मैं लेफ्ट पे ले आया अगर आप प्रेसिजन से काम करना चाह रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैंने बड़ी प्रिसीजन से इन दोनों को इक्वल स्पेस पे राइट लेफ्ट पे कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं ये एक दूसरे से एग्जैक्टली सेंटर से इक्वली दूर हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी ये सेंटर के ऊपर आ जाए, नो प्रॉब्लम, इस वाले लेयर पे क्लिक करें और इस वाले पाथ पे क्लिक करें, कंट्रोल आर दबा के रूलर ले आएँ और यहाँ से उठा के गाइड फेंक दें इस डॉट के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ से पकड़ें गाइड और इस एंकर पॉइंट पे ऐड कर दें। अब आपको पता चल जाएगा कि जी आपकी कौन सी चीज़ जो है ना वो अलाइनमेंट में प्रॉपरली नहीं है। क्लिक करें और इसको लेफ्ट पे मूव करें जहाँ ये कहते हैं इंटरसेक्ट। अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर इंटरसेक्ट का बोल रहा था, इधर तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर इस जगह पर मैंने पकड़ा और मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके राइट पे लेके आऊँगा। आप देखें इसने शो करवा दिया इंटरसेक्ट, तो मतलब है अब ये एन उस पाथ के एग्जैक्टली ऊपर मौजूद है। तो मैं अगर फ्रंट पे लेके आने की कोशिश करूँ तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल राइट ब्रैकेट और इसी तरीके से कंट्रोल राइट ब्रैकेट, तो ये देखें आपके एक दूसरे के ऊपर आ गए। कंट्रोल एच दबाएंगे तो यहाँ पर सॉरी राइट क्लिक करके हाइड गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो गाइड्स हाइड हो जाएंगी। अगर आप गाइड्स को शो करवाना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके शो गाइड्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे कि ये गाइड्स यहाँ पर ही पक्की पक्की लगी रहें, ठीक है, अगर आपका दिल करे कि गाइड्स पक्की पक्की यहाँ ही लगी रहें तो गाइड्स ऐड करने के बाद आप लोग इनको लॉक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये यहाँ से सेलेक्ट पकड़ा, इसको दोबारा सेलेक्ट किया और ये यहाँ रख दिया। अब ये मैंने गाइड्स ऐड कर दी। अब मैं राइट क्लिक करके अगर लॉक गाइड्स कर दूंगा ना, लॉक कर दूंगा, ये गाइड्स हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। लेकिन अगर मैं अनलॉक गाइड्स कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं मैं गाइड उठा के ऊपर भी ले गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो ये है, अगर आपको याद हो फोटोशॉप में, तो फोटोशॉप में जब हम गाइड्स ऐड करते थे ना तो वो लेयर पैनल में शो नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर लेयर पैनल में गाइड्स शो होती हैं। देखिए आ रहा है गाइड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 गाइड्स मैंने ऐड की थी। आप देख सकते हैं कि ये गाइड यहाँ पर ऐड हो रही हैं। सारा मुबीन अगर आप बता सकती हैं क्या वर्क नहीं कर रहा आपकी तरफ? आपका मुझे ज़रा डिटेल में बताया ना क्या वर्क नहीं कर रहा, मैं फिर बताऊँगा आपको।
सारा मुबीन, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आप कमेंट करेंगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज आपने ये नहीं बताया कि आपकी तरफ क्या वर्क नहीं कर रहा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, काइंडली जल्दी से मुझे बता दें ताकि मैं आगे चल पड़ूँ। ओके, जब आप बताएंगे क्या वर्क नहीं कर रहा तो मैं उसको तब एड्रेस कर लूँगा। वापस चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। ठीक है, तो अगर आई वांट टू डिलीट अ स्पेसिफिक गाइड, और अगर वो लॉक नहीं की हुई मैंने, मतलब मैं अनलॉक करूँगा, क्लिक करके गाइड पे भी सिलेक्शन क्रिएट करूँगा तो गाइड भी डिलीट हो जाएगी। आई वांट टू डिलीट मल्टीपल गाइड्स, ये देखें जी मैंने मल्टीपल गाइड्स सेलेक्ट की और डिलीट कर दी। इफ आई वांट टू डिलीट ऑल ऑफ दीज गाइड्स, ये देखें मैंने डिलीट की, लेकिन साथ साथ एक शेप भी डिलीट होगी। वाई? बिकॉज मेरी सिलेक्शन ओवरलैप कर रही थी उस शेप के ऊपर भी। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो गाइड्स को भी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द गाइड्स दे हैव देयर ओन सेपरेट सेक्शन इन द लेयर पैनल। चलिए जिसायरा कहती हैं ओके क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो बड़ी अच्छी की बात है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, इलस्ट्रेटर का आर्ट बोर्ड अगर आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, तो ये सब नहीं समझना कि इसके पीछे वाइट कलर मौजूद है। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टेस्ट करता हूँ ना, और फिर मैं पीएनजी में इसका रिव्यू लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाइट बैकग्राउंड के बजाय ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड शो करवा रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके पीछे ब्लैक कलर रखना है, यू विल नीड टू ऐड अ रेक्टेंगल। ठीक है, और उसका स्ट्रोक आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और फिल पे डबल क्लिक करके आप लोग यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करें अगर, तो यूँ आप लोग जो है वो रख सकते हैं। इसको उठा के आप बेशक सबसे नीचे चले जाएं, ले जाएं, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके आप लोग नीचे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ब्लैक बैकग्राउंड बार बार हिले ना, तो आप लोग ये लेयर के साथ क्लिक करें अगर, तो यहाँ से ये लेयर लॉक भी हो जाएगी। ये ताला लग गया ना, ताला का मतलब है ये लेयर अब एडिटेबल नहीं रही। अब मैं इसको क्लिक करने की भी कोशिश करूंगा ना, ये क्लिक से सेलेक्ट नहीं होगी। अगर मैं इसको आप क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो रही है, लॉक करने के बाद ये लेयर सेलेक्ट नहीं होगी। वाई? बिकॉज आई हैव एक्चुअली लॉक इट, आई डू नॉट हैव एनी privileges to control this layer after locking it. Understood? तो ये रहा आप लोगों के पास लेयर को लॉक करने का तरीका। अगर मैंने टेक्स्ट टूल से कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो मैं टी प्रेस करूंगा, तो वो टेक्स्ट जो है ना वो राइट करना शुरू कर देगा। तो अगर जो सेंटर टेक्स्ट चाहिए मैं लिखूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और यहाँ से कलर वाइट दे दूँ। यहाँ से मैं क्या दूँ जी, कोई भी अच्छा सा फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं जी, पेपर्स न्यू। यहाँ से इसका साइज जो है वो 65 कर लेते हैं, और यूँ क्लिक करके मैंने अगर इसको प्लेस कर दिया, तो आप अगर इसको अभी देख रहे हो तो टेक्स्ट टूल में अगर आप टी प्रेस करके दोबारा उस लेयर पे क्लिक करेंगे तो यू कैन एडिट द टेक्स्ट। इस तरह फोटोशॉप में होता था आपके पास। मूव करना है मूव कर लें, इसकी कॉपी जनरेट करनी है ऑल्ट प्रेस करें और ड्रैग कर दें, कॉपी भी जनरेट हो गई। दोबारा कॉपी जनरेट करनी है ऑल्ट प्रेस करके चील ड्रैग कर लें, वो भी। तीनों को कटे पकड़ के डिलीट करना, तीनों को कटे पकड़ के डिलीट कर दें फोटो, क्योंकि इलस्ट्रेटर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ओके, आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो चीज़ों की बहुत अच्छी समझ आई होगी। बाकी जो चीज़ें बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से
जो है ना वो लैग कर रही होंगी। मैंने आपके सामने बहुत सी चीज़ें आज इलस्ट्रेटर के अंदर करके दिखाई हैं। आपने इंटरफेस कैसे सेट करना है वो भी मैंने बता दिया। आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं, आर्ट बोर्ड्स मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स अरेंज कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स डिलीट कैसे कर सकते हैं, रीसाइज कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ बताया। मैंने आपको लेयर्स और पाथ्स के बारे में बताया। तो मैं आपको गाइड्स के बारे में बताया, गाइड्स को लॉक करना, हाइड करना, डिलीट करना बताया। इसके अलावा मैंने आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के बारे में बताया, चीज़ को फ्लिप कर लें, रोटेट कर लें, बड़ा छोटा कर लें। इसके अलावा मैंने आपको फिर फिल और स्ट्रोक के बारे में बताया, टेक्स्ट टूल के बारे में बताया, मूव करने के बारे में बताया, डिलीट करने के बारे में बताया, लेयर्स को या पाथ्स को लॉक करने के बारे में बताया, चीज़ों को ऑर्डर ऊपर नीचे करना बताया, डुप्लीकेट करना बताया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज, क्योंकि अच्छी खासी हैं। बट ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, चंद एक दो चीज़ों के अलावा जो कि आप लोगों ने पहले से फोटोशॉप में कर ली हुई हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई एज सच डिफ़िकल्टी महसूस होगी कोई काम करते हुए। अगर होती है महसूस तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि या तो आपकी फ़ोटोशॉप की प्रैक्टिस पूरी ना हो, तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ मुझे तो डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है इस चीज़ के अंदर, या उसकी वजह ये हो सकती है कि आपको इलस्ट्रेटर की कुछ छोटी सी इम्प्लीमेंटेशंस की जो चीज़ें जो डिफरेंट है ना इलस्ट्रेटर के हवाले से, शायद वो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रही हों। उसके अलावा आई बिलीव के जितने भी टूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, दे आर फेयरली वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न, ईजी टू वर्क विद। मेरे नीचे आज जो है ना वो घूमने वाली कुर्सी है, तो जो है ना मैं तो ज़रा चिल में घूम फिर रहा हूँ, और मुझे जो है अभी इलस्ट्रेटर पे आपको समझाने के बाद कुछ देर जो है ना वो रिलैक्स करके पीछे टेक लगाने का मौका मिला। एनीवेज, तो जो अभी आपको टूल्स बताए हैं दे आर वेरी सिंपल एंड 90% ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन देम इन फोटोशॉप। अब इलस्ट्रेटर में थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी वो बताऊंगा। टेक्स्ट टूल फोटोशॉप के अंदर 99% 100% सेम है इलस्ट्रेटर से। शेप टूल 100% सेम है, फिल स्ट्रोक 100% सेम है। ग्रेडियंट अप्लाई करना थोड़ा डिफरेंस है, डिलीट, कॉपी कॉपी करना डिफरेंट है, वहाँ आप कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ आप लोग ऑल्ट ट्रैक से कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। बाकी चीज़ों को रोटेट करना, रिफ्लेक्ट करना, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिलीट, ठीक है, कलर वगैरह करना, सिंपल सारा कुछ सेम है। फोटोशॉप में फोरग्राउंड बैकग्राउंड था, यहाँ आपके पास फिल एंड स्ट्रोक था, ये थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट थी। बाकी आर्ट बोर्ड वाला मामला डिफरेंट था, फोटोशॉप टेक्स आर्ट कैनवस, इलस्ट्रेटर टेक्स आर्ट बोर्ड्स। तो ये थोड़ी भी चीज़ें भी जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज में भी डिफरेंस था और उनकी थोड़ी सी वर्किंग में भी डिफरेंस था। अदर देन दैट थिंग्स आर वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, इंशाल्लाह अभी आपके सामने छोटी सी इलस्ट्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नाम है ना एडोबी इलस्ट्रेटर। तो हाउ अबाउट वी क्रिएट एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, किस चीज़ की इलस्ट्रेशन क्रिएट करें? कैन वी क्रिएट एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ लैपटॉप? यस, वी कैन क्रिएट एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ लैपटॉप। कोशिश करते हैं लैपटॉप की इलस्ट्रेशन क्रिएट करने की। देखते हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर का नाम है इलस्ट्रेटर, ये ठीक है ना, सबका काम कैसे करता है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। चलें जी, पिक्चर पकड़ते हैं कोई फ्रंट से लैपटॉप की, कुछ इस तरीके से, लेकिन ज़रा हाई रेजोल्यूशन पकड़ते हैं। सपोजिटली अगर मुझे ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, अब
ये डिज़ाइन क्रिएट करना इलस्ट्रेटर में मैंने यहाँ पर लेके आ गया मैं इमेज, इसको मैंने कर दिया यहाँ से लॉक। ये जितनी भी गाइड्स थी मेरे पास इन सारों को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्लिक एंड ड्रैग करके मैं डिलीट में ले गया। मुझे अगर इस डिज़ाइन की इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से पहले तो गाइड ऐड करूँगा। इधर गाइड शो नहीं हो रही बिकॉज मैंने वो गाइड्स को हाइड किया हुआ था। सॉरी, शो गाइड्स। इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द गाइड्स, आप लोग गाइड्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एनीवेज वो ज़रा बात की चीज़ है। ये मैंने यहाँ पे गाइड्स ऐड कर दी। ये मैंने यहाँ पर एक और गाइड ऐड कर दी। जूम इन जूम आउट एग्जैक्टली सेम है जिस तरह फोटोशॉप में था। यहाँ पर भी मैंने गाइड ऐड कर दी। एक गाइड मैंने यहाँ ऐड कर दी, एक गाइड मैंने यहाँ ऐड कर दी। और जस्ट टू कीप थिंग्स 110%, चलें एक सेकेंड, यहाँ से एक गाइड पकड़ी, सॉरी शेप पकड़ी, और इसको उठा के मैं ले गया रीप्रेस करके इस तरफ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास दोनों साइड्स पे जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल है। मैंने इक्वल डिस्टेंस के लिए रेक्टेंगल लिए और रेक्टेंगल की मदद से वहाँ पर भी गाइड्स वगैरह ऐड कर दी। अब यहाँ से पकड़ते हैं जी राउंडेड रेक्टेंगल टूल, या आप लोग रेक्टेंगल टूल पकड़ें, सिंपली क्लिक करें। यहाँ तक आपने बना लिया। इसके बाद आप लोग इसको यहाँ से अगर राउंड करना चाहते हैं तो इन एजेस को पकड़ के राउंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं शो आपके पास ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा तो फिर आपको राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेकर ऊपर उसकी जो है ना राउंडनेस, ये जो ऊपर आ रहा होता है आपका कर्व, ये आपको मैनुअली देना पड़ेगा जिस तरह फोटोशॉप में देते हैं। क्योंकि ये ज़रा इन्होंने नए वर्जन में दिया था। इस कलर को मैंने रखा यहाँ पर और कलर पिकर टूल से उठा के मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया ताकि मेरे पास जो है ना वो मैकबुक का एग्जैक्ट वो वाला कलर आ जाए। ठीक है जी, इस लेयर को पकड़ के हम करते हैं हाइड, और यहाँ से दोबारा हम पकड़ते हैं जी रेक्टेंगल टूल या राउंडेड रेक्टेंगल टूल पकड़ लें आप लोग। ठीक है जी, यहाँ से दोबारा पकड़ते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल और ये इसका ट्रैक पैड बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये जी हमने इसका बना दिया ट्रैक पैड। ट्रैक पैड है, इसकी राउंडनेस जो है वो मुझे ट्रैक पैड के हवाले से सेट तो करनी पड़ेगी। अब एक छोटा सा इशू ये है कि हमें इस ट्रैक पैड का कलर भी देना है और इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर है वो भी देना है। तो सबसे पहले तो इस ट्रैक पैड को जो है ना वो सिलेक्ट करके हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल पकड़ेंगे जो कि फोटोशॉप में भी बिल्कुल सेम था। थोड़ा सा स्लाइटली सा कलर जो है ना हम लाइट कर लेते हैं ताकि दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन की जा सके। यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा। स्ट्रोक में मैं क्या करूँगा जी, ये कलर उठाकर कलर पिकर टूल से जूम इन करने के बाद ये कलर उठा लूँगा, ये जो ब्लैक सा कलर है ये कलर उठाया। ठीक है, लेट्स सी डज दिस कलर रियली वर्क और नॉट। ये कलर उठाने के बाद
ये मैंने इसको क्या दे दिया, 2 पिक्सल्स का स्ट्रोक दे दिया। ठीक है, अगर आप देखें मैंने इसको 2 पिक्सल्स का स्ट्रोक दिया और ज़रा डार्क कलर करके, तो आप लोग देख सकते हैं वाज़े तौर पे, अगर मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर ये लेकर आऊँ तो आपको वाज़े तौर पे ट्रैक पैड सेपरेटली नज़र आ रहा होगा। इसको मैं 1 पॉइंट कर रहा हूँ बिकॉज 2 पॉइंट काफ़ी पे ना वो लग रहा था, हैवी लग रहा था। आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है आप लोगों को? ओके जी। अब अगली बारी किस चीज़ की? ये इस वाली डिज़ाइन की। ठीक है जी, इस डिज़ाइन के लिए मुझे पहले इसको मिनिमाइज करना, सॉरी हाइड करना पड़ेगा। रेक्टेंगल टूल लेके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये इतना डिज़ाइन जो है ना हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस दफ़ा मैं ऑल्ट प्रेस करके चलें एक और काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं। यहाँ से विंडो में जाते हैं, यहाँ से इसकी खोलते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो राउंडनेस है, ओके दैट इज़ गुड कि अगर आपको वॉइस वगैरह क्लियर सुनाई दे रही है। हम्म, वो ऑप्शन मेरे जहन में नहीं आ रहा कहाँ पे आता है। इसको यहाँ से कलर उठाकर ये डार्क सा कलर, या इतना डार्क तो नहीं देना हमने वैसे, इसे थोड़ा लाइट ही देते हैं, अराउंड लाइट वन। और इसके नीचे जो है वो इसकी मेन लेयर लेके आते हैं। इसकी कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट एंड प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेटर में एक चीज़ जो आपको आगे जाके बड़ी तंग करेगी वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करेंगे ना, बस पेस्ट करेंगे, तो इलस्ट्रेटर किसी भी जगह पेस्ट कर देता है। कॉपी, और ये देखें मैंने पेस्ट किया, किसी भी जगह पेस्ट कर दिया इसने। बट अगर आप चाहते हैं कि उसी जगह पे पेस्ट करें जहाँ से आपने कॉपी किया है, तो आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, तो इस जगह पेस्ट कर दिया।
ये पेस्ट एंड प्लेस के बारे में मैं आपको ना ज़रा सेपरेटली अलग बताता हूँ। अब अगर आप लोग इसको देखें तो हमारा जो लैपटॉप की जो बेस है वो काफ़ी हद तक बन गई है, ऑल्दो कि ज़रा इसका कलर जो है हमें काफ़ी हद तक लाइट रखना पड़ेगा। परफेक्ट वे तो ये है कि हम यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करें, बट मैं अभी ग्रेडियंट इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि आप लोगों के लिए ग्रेडियंट का यूजेज थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाना है। तो हम अभी जो है ग्रेडियंट नहीं यूज़ करते, बल्कि सिंपल कलर से काम चला लेते हैं। आगे हमारे पास काम बड़ा सिंपल सा है। ये कीपैड या नम पैड है, इनकी कीज़ बनाना, एक की बना लेंगे तो बाकी सारी सारी कीज़ हमारे पास बनती जाएंगी। फॉर एग्जांपल इफ मैं यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल टूल लूँ और यहाँ से मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, विड्थ इसकी फुल रखता हूँ इतनी, हाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। यहाँ से जी इसकी राउंडनेस सेट करते हैं और इधर से इसका कलर उठा लेते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सॉरी ऑल्ट दबा के शिफ्ट एंड ड्रैग से इसकी कॉपी जनरेट कर ली। ठीक है, कॉपी जनरेट कर ली इसकी। अब आगे इलस्ट्रेटर की एक बहुत मज़े की चीज़ है, अगर आप लोग मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ रिपीट करना चाहें, इलस्ट्रेटर क्या कहता है, आप कंट्रोल डी प्रेस करें एक ऑप्शन को प्रेस, एक कमांड को अप्लाई करने के बाद, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो काम अगर करना चाह रहे हो तो कंट्रोल डी प्रेस करते रहें, वो काम मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से एक और दफ़ा ऑल्ट एंड ड्रैग करके इसको नीचे लेके आए, हाइट इसकी एडजस्ट की कुछ ऐसे, यहाँ से मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज की, यहाँ से ऑल्ट ड्रैग करके मैं इधर लेकर आया, हैंडल्स को पकड़ के इसका साइज छोटा किया अराउंड यहाँ तक, ऑल्ट प्रेस करके मैं दोबारा इसको यहाँ ले गया। अब दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, ऑल्ट प्रेस करने के बाद ये ऑल्ट प्रेस किया और ड्रैग कर लिया राइट पे। अब मैं दोबारा कंट्रोल डी करूँगा, आप देखिएगा इसकी कॉपीज बनती चली जाएंगी। कॉपी मैं सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा एक्शन जो है ना वो रिपीट करता जा रहा है। नहीं तो अगर ये काम आपको मैनुअली करना पड़े तो आपको हर किसी एक चीज़ की जो स्पेसिंग है ना वो मैनुअली हमेशा सेट करनी पड़ेगी, जो कि बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो उससे हमारी इलस्ट्रेटर जो है ना वो जान छुड़वा देता है। अब देखिए इलस्ट्रेटर एक और आपको फ़ायदे वाली चीज़ क्या देता है, इस लेयर को अगर आप करें बंद और आप इन सब की सब लेयर्स को इकट्ठा पकड़ें, आप इसको बड़े आराम से यहाँ से इसके लिहाज से लाइन करवा सकती हैं या करवा सकते हैं, और हम उस लिहाज से अपनी इस वाली जो की है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेसिंग जो है ना वो सेम रहे।
दोबारा नीचे जाके अपनी लेयर ऑन कर लेते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, ये बटन उससे भी बड़ा है, ओके, ऑल्ट एंड ड्रैग, ऑल्ट एंड ड्रैग, दोबारा इसका किया ना ताकि स्पेसिंग आ जाए। आगे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, जहाँ तक आपको सेम चीज चाहिए वहां तक कंट्रोल डी करते जाएं। यहाँ आके मैं, ये लास्ट बटन मुझे ज़्यादा वाइट चाहिए, ये आके मैंने अलाइन कर दिया। यहाँ से दोबारा नीचे आए, ऑल्ट एंड ड्रैग, साइज किया इसका छोटा, ऑल्ट एंड ड्रैग, कंट्रोल डी, 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 एंड दोबारा एक दफ़ा, दो दफ़ा कंट्रोल डी, और यहाँ से उठा के मैं इसको ले आया इसके साथ और अलाइन कर दिया। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, इसका साइज किया छोटा, क्लिक सेलेक्ट करके ऑल्ट एंड ड्रैग, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी, यहाँ से इसका साइज किया बड़ा, यहाँ से इसकी कॉपी बनाई, इधर प्लेस कर दी, एक दफ़ा कंट्रोल कह रहा हूँ, ऑल्ट ड्रैग किया, स्पेसिंग सेट की, लेफ्ट राइट करके जहाँ आपका डिज़ाइन ठीक बैठ रहा है। यहाँ इसको सेंटर किया और सेंटर थोड़ा ऊपर, और यहाँ से भी इसको सेंटर से थोड़ा नीचे करके अलाइनमेंट करनी ताकि नीचे से अलाइंड हो जाए। देख सकते हैं दोनों नीचे से अलाइंड है। यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट एंड प्लेस करके आप लोग उसको राइट लेफ्ट पे लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ऑल्ट ड्रैग से कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करके राइट साइड पे उसको ड्रैग करके जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है वहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अगर मैं इसके नीचे हमारी जो मेन लेयर थी लैपटॉप की, उसको ऑन कर दूं और इसको मैं अगर बंद कर दूं तो आप लोग देख सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक अपने लैपटॉप के डिज़ाइन को बनाने में कामयाब हो चुके हुए हैं। तो यूँ ही अगर मैं चलता रहूँ तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो इसको इंशाल्लाह आप लोगों के सामने कल क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आगे हमारा जो है ना ऐसी चीज़ आएगी जो कि आपने पहले से इस्तेमाल नहीं की हुई, वो आपके लिए बिल्कुल नई होगी। उसको इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कल डिटेल में देखेंगे। आपको अगर कोई क्यूरीज हैं तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करें। आई एम गोइंग टू सेव दिस एज मैकबुक 16 इलस्ट्रेशन के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ इसको। और ये मैंने इसको सेव कर दिया। इंशाल्लाह इसको कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसको फिनिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि इलस्ट्रेटर के अंदर एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से इलस्ट्रेशन वगैरह आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
तो आई होप सो कि आपको आज के दिन जितनी भी मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं वो समझ भी आई होंगी, समझ लगी भी होंगी। और अगर नहीं समझ लगी तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह तौफीक देगा चीज़ों को समझने की। आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है, इंशाल्लाह समझ आती जाएगी साथ। बाकी एक दफ़ा आप लोगों का इलस्ट्रेटर के अंदर हाथ बैठना शुरू होगा तो फिर हमारे जो डिज़ाइन के थ्योरी वगैरह के और डिज़ाइन के जो बेसिक लेक्चर्स होंगे कॉन्सेप्ट के, उनको भी हम बड़ी डिटेल के अंदर जो है ना डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी कल की असाइनमेंट आज की असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, वो कल सबमिट करवा दें, नहीं तो आपको फिर कॉल्स आएंगी। ठीक है, PITB की तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से फिर आपको कॉल मौसूल होगी। फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जी आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा वाला कोई मामला हो आपके साथ, तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो असाइनमेंट्स को ज़रा थोड़ा सीरियस लें। बिलीव मी, ये जो नंबर है ना, ये दिस इज़ एन एम्बेरसमेंट फॉर मी। आप लोगों के लिए शायद है या नहीं है, बट दिस नंबर राइट हेयर इट इज़ एन एम्बेरसमेंट फॉर मी। तो लिहाजा प्लीज़ ज़रा इन काम चीज़ों को सीरियस लें। ये एक जनरल सा ट्रेंड मैं देखता जा रहा हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं वैसे वैसे आप लोगों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी ही मैं कहता हूँ कि मेरे लिहाज से आप लोगों के लिए तो फिर पता नहीं उस हौसला अफजाई वाला क्या मामला होना है, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत डिस्करेज कर रही है कि इवन आफ्टर मूविंग विद अ वेरी स्लो पेस, और एक एक चीज़ जिस पर मैं अमूमन मैं एक लेक्चर या दो लेक्चर लगाता हूँ उसके ऊपर मैंने तीन तीन चार चार लेक्चर भी लगाए हैं। खासतौर पर अगर मैं फ़ोटो एडिटिंग वगैरह के मामले की बात करूँ तो उस वाले से आप लोगों को थोड़ा जो है ना वो एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा चुस्ती का मुजाहरा करना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है हमारी। ठीक, इलस्ट्रेटर की इन्हीं चीज़ों को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बाकी लिटरली मेरा शायद आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज देख के अंदाज़ा भी हो रहा हो, आई एम नॉट इन इवन अ मूड ऑफ बीइंग इन रिलैक्स मूड जिस तरह मैं नॉर्मली होता हूँ, बिकॉज आई एम लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या है कि मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। शायद मैं कहता ना कि असाइनमेंट इतनी मीनिंगफुल नहीं है तो शायद सबमिशन ज़्यादा आ जाती। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, उतना ही बुरा रिस्पॉन्स मुझे मिला। तो इसलिए फिर मैं आइंदा से शिफ्ट कर रहा हूँ, गूगल क्लासरूम को स्किप कर रहा हूँ। आई एम मूविंग टूवर्ड्स फेसबुक। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो फेसबुक के अंदर पोस्ट हुआ करेंगी। और इंशाल्लाह बाय दिस फ्राइडे हमारे पास वो डिटेल्स भी आ जाएंगी कि आप में से किन लोगों ने कितनी कितनी असाइनमेंट्स की हैं, उनमें आपकी ग्रेडिंग क्या थी, कितने कितने लेक्चर्स लिए हैं। उस हवाले से आप लोगों के सामने आपकी मैं एक दफ़ा परफॉर्मेंस रखूँगा, तो हम फिर उसको रीवैल्यूएट करके बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो आपको यहाँ पे वो टोका सिस्टम तो है नहीं कि पकड़ के आपको जो है ना वो कुतरे कर देने। यू पीपल आर हेयर टू लर्न एंड आई एम हेयर टू बेसिकली टीच यू पीपल या ट्रेन यू पीपल। तो हम हर कोशिश मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सिखाने की तरफ लेके आएँ। तो उसके लिए मुझे हथकंडे हरबे टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी, तो मैं सारी की सारी जो मेरे इख्तियार में मैं यूज़ करूँगा ताकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सिखा के कुछ ना कुछ कमा के भेजूँ। ये कमाई वाले पार्ट में भी आप लोग बड़े स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आप सीखने वाले पार्ट में भी उससे ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। तो असाइनमेंट्स आर नॉट गिवन टू टीच यू पीपल
तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि आपको यहाँ से जो है ना सीख के जाना है इंशाल्लाह, प्लेटफॉर्म्स को अर्निंग के हवाले से चीज़ों को सीख कर जाना है। तो मैं तो उसके लिए मुमकिन हर कोशिश करूँगा जिस पे आप लोगों को जो है ना इस काबिल किया जा सके कि आप लोग अच्छा सीख के जाएँ। सिर्फ सीखना मकसद नहीं, अच्छा और प्रोफेशनल सीखना मकसद है। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी डिस्करेजिंग होती है, या चलें मेरे लिए डिस्करेजिंग क्या होनी, आप लोगों के हवाले से मैं जब सोचता हूँ तो मेरे लिए फिर वो ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती कि जहाँ आपको चैलेंज करने का टाइम आ रहा है ना, कि जहाँ आप अपने आप को चैलेंज करें, वहाँ आप लोग जो है ना वो पीछे हट जाते हैं। सो आई एक्सपेक्ट के जी दिस नंबर वुड जो है ना इंक्रीज इन द फ्यूचर। अगर ये नंबर ऐसे ही रहा तो फिर ज्यादती वाली बात होगी आप लोगों की तरफ से। अभी मैं बहुत ही पोलाइट वे में बड़े आराम से प्यार से, ठीक है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको हैबिट नहीं बनाना। एक दिन हो गया, 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन होगा तो ये हैबिट बनती जाएगी। आई डू नॉट वांट यू पीपल टू डेवलप दिस हैबिट। देयर आर पीपल जो कि रेगुलरली आ रहे हैं। आई डू नॉट वांट कि उनका नुकसान हो उन लोगों की वजह से जो कि रेगुलरली असाइनमेंट्स पोस्ट नहीं करते या रेगुलरली लेक्चर नहीं लेते, ठीक है। तो इस बुझे से चेहरे और इस बुझे से मूड के साथ मैं आप लोगों से जो है इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह कल 2 बजे आपसे दोबारा लाहौर में से लाइव लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा लें, ठीक है। अपना ख्याल रखने वाली बात मैंने कोई नहीं करनी, अपना ख्याल आप जितना रख रहे हैं, जितना चल रहा है असाइनमेंट्स का नंबर देख के, तो अपनी स्पीड बढ़ाएं ज़रा, और अपनी प्रोडक्टिविटी और चीज़ें जो है ना उनको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। आपकी स्पीड का नुकसान, आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी कम होने का नुकसान आपको ज़्यादा पहुँच रहा है, मुझे तो वो चीज़ हर्ट करती है मेरी स्पीड और जो मैंने चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं, लेकिन वो एट दी एंड आप लोगों को ज़्यादा हर्ट करेगी। तो इसलिए इस अज़्म के साथ कि इंशाल्लाह आप लोग कल एक नए जज्बे के साथ और अच्छे जोश और जुनून के साथ जो है ना इस चीज़ को दोबारा सीखने के लिए मेरे सामने मौजूद होंगे और ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।